हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेड इजी। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 क्लास 10, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 8.3 उसकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है। 8.3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। इसमें से क्वेश्चन पक्का आना ही आना है पेपर के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में, ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ही कवर करूंगी। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी कवर करूंगी, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आता ही आता है मैथ्स के पेपर में क्लास 10 के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैं शेयर करूंगी आपके साथ स्क्रीन, जिसके अंदर हमारी एक्सरसाइज है। ठीक है, आप सब देख सकते हो एक्सरसाइज 8.3। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3, थ्री के 4 पार्ट्स हैं, तो 1 2 3 एंड 3 के 1 2 3 4 पार्ट्स ये सब कवर करने वाले हैं हम इस वीडियो में आज। ठीक है। तो अब स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज, हमारे पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं जो कि हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है। सबसे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो हमारी हैं, जो कि इस पूरी एक्सरसाइज में यूज होने वाली हैं, ये आप नोट कर सकते हो एक जगह पे। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इन आइडेंटिटीज को। अब ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज क्या है, नोट डाउन करते हैं। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। सेकंड है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी इज cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो आपकी इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में यूज होने वाली हैं। और आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में तो ये बहुत ज्यादा यूज होने ही वाली हैं। इन्हीं के बेस पे 3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये नोट डाउन करो और अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Yes, okay. So the first question is, express the trigonometric ratios sin A, secant A and tan A in terms of cot A. पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझना है हमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, मतलब कि ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि कौन से रेशियोज है, साइन ए, सीकेंट ए और टैन ए, इसको किस में कन्वर्ट करना है, कॉट ए में। दैट मीन्स इनको हमें एक्सप्रेस करना है किसकी फॉर्म में, कॉट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आ गया। 3 रेशियोज माइंड में रखने हैं और उसको किस में कन्वर्ट करना है, कॉट ए में। ओके। तो साइन ए, सीकेंट ए एंड टैन ए को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट ए में। तो चलो देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि आपके पास 3 रेशियोज हैं। कौन कौन से, साइन ए, सीकेंट ए और तीसरा कौन सा है, टैन ए। इन तीनों को आपको किस में कन्वर्ट करना है, कॉट ए में। किस में कन्वर्ट करना है, कॉट ए में। चलो अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले रेशो पे आते हैं हम, साइन ए पे। तो सबको ये तो बात पता होगी, बेसिक है ये तो, कि साइन ए जो है वो किसका उल्टा होता है, कोसिकेंड का। होता है कि नहीं होता। ठीक है। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/cosecant ए। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैंने 3 आइडेंटिटीज बताई थी अब स्टार्टिंग में मेरी वीडियो के, जिसके अंदर एक आइडेंटिटी थी कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है। अगर हम उस आइडेंटिटी का यूज करें, वो आइडेंटिटी क्या थी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को 1 + कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। और अगर मुझे कोसिकेंट थीटा लिखना है तो √1 + कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, ऑब्वियस है। तो इसका मतलब मैं कोसिकेंट ए को क्या लिख सकती हूँ, 1 + कॉट स्क्वायर ए का होल रूट। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स मैंने साइन को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, कॉट ए के फॉर्म के अंदर, और ये मेरा कन्वर्ट हो गया। तो दोबारा बताते हैं, तभी मैंने कहा था स्टार्टिंग में जो मैंने 3 आइडेंटिटीज बताई हैं, दे आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज एंड दीज आर गोइंग टू बी यूज्ड इन द होल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.3।
तो अब पहला हमारा साइन है, साइन ए को मुझे किस में कन्वर्ट करना था, कॉट ए में। तो कॉट ए में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, साइन ए को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट ए में। कॉट ए में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, कॉसेक। तो साइन को मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन कॉसेक ए। अब कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा के एनडीटी का यूज करा मैंने। तो कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो क्या मैं उसको लिख सकती हूँ, कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अब हमें सिर्फ कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी। तो कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए जब हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट, स्क्वायर रूट। सो दैट मीन साइन ए को जो मैंने कन्वर्ट किया तो वो किस में आ गया, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके डन, साइन का मामला तो खत्म। अब आते हैं हम दूसरे रेशो पे जो कि है सीकेंड ए। सीकेंड ए को मुझे अब किस में लाना है, कॉट ए में। ये तो बहुत ईजी है। अब मुझे सीकेंड ए को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट ए में। ठीक है, तो ये करने के लिए मैं फिर से अपनी आइडेंटिटी यूज करूंगी, जो कि मेरी एक आइडेंटिटी थी, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं यहां से अगर सीकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर। लेकिन मुझे तो सिर्फ सीकेंड ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूं, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, सीकेंड ए इज इक्वल टू, जब ये स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट। तो क्या बन गया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये tan में कन्वर्ट हो गया, लेकिन मुझे इसको करना किस में था, कॉट में। तो मैं क्या करूंगी, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो क्या मैं इसको 1/कॉट स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ तक पहले नोट डाउन करेंगे सारे। चलो अब सबने नोट डाउन कर लिया, तो नोट डाउन करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि सबसे पहले मैंने क्या किया, tan स्क्वायर ए को उल्टा लिख दिया 1/कॉट स्क्वायर ए। दैट मीन्स मेरे पास बच गया 1 + 1/कॉट स्क्वायर ए। अब मैं अगर इसका एलसीएम लेती हूँ तो एलसीएम क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो मुझे कॉट स्क्वायर ए दोनों के डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर ए लाने के लिए फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में 1 है, उसको कॉट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर क्या आ गया, कॉट स्क्वायर ए। और दूसरे के डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी कॉट है, तो उसमें 1 ही रहेगा, और होल रूट। सो दैट मीन्स सीकेंड ए का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। लेकिन देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर रूट को हटा सकते हैं नीचे से, क्यों, क्योंकि नीचे स्क्वायर है और उसके साथ में स्क्वायर रूट है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट ए। और ऊपर वाला तो नहीं स्क्वायर रूट कट सकता, क्यों, क्योंकि उसके साथ 1 भी है, इसीलिए। सो दैट मीन्स जब मैं सीकेंड ए को कॉट की फॉर्म में करूंगी तो उसका आंसर आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय कॉट ए। ठीक है, समझ आ गया सब बच्चों को। अब चलते हैं, हमारे पास सिर्फ रह गया tan। तो tan ए तो डायरेक्टली कॉट ए में हो जाएगा, क्योंकि tan ए का उल्टा क्या होता है, कॉट ए। तो tan ए इज इक्वल टू 1/कॉट ए। डन। तो इसका मतलब तीनों हमारे पास जो रेशोज थे, साइन ए, सीकेंड ए और tan ए, किसके टर्म्स में हो गए, कॉट ए की टर्म्स में। अगर किसी को कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मुझसे डाउट ले सकते हैं। इसी के साथ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर जाना आपको कैसा लगा है मेरा एक्सप्लेनेशन। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज में तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलो अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ है फर्स्ट क्वेश्चन से, बट क्योंकि इसके अंदर सारे रेशियोज को कन्वर्ट करना है किसमें, सीकेंड ए में। तो चलो पढ़ते हैं, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंड ए। सबसे पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंड ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सीकेंड ए में। दैट मीन्स जो भी हमारे रेशियोज होते हैं, जैसे कि साइन ए हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, इन सबको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सीकेंड ए में कन्वर्ट करना है। पिछले क्वेश्चन में तो उसने बता दिया था सिर्फ साइन, सीकेंड और टैन को करना है, बट अभी हमें किसको करना है, सारे रेशियोज को किस में कन्वर्ट करना है, सीकेंड ए में कन्वर्ट करना है। तो चलो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबको सीकेंड ए में
कन्वर्ट करते हैं। ओके, चलो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हमें माइंड में ये बिठा लेना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6 के 6 होते हैं, जिसमें से हमें 5 मतलब 6 के 6 को सीकेंड डे में करना है। सीकेंड डे तो ऑलरेडी सीकेंड डे में है, तो मतलब बाकी के बचे 5, उन सबको किस में कन्वर्ट करना है, सीकेंड डे में कन्वर्ट करना है। तो 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले सबसे इजी आ जाते हैं। हमें पता है कि कॉस ए का उल्टा क्या होता है, सीकेंड डे। तो दैट मीन्स क्या मैं कॉस ए को 1/सीकेंड डे लिख सकती हूँ? यस, बिल्कुल लिख सकती हूँ। सो दैट मीन्स cos a इज इक्वल टू 1/सीकेंड ए। cos का तो मामला खत्म, cos तो कन्वर्ट हो गया। अब चलते हैं, दूसरा हमारा आता है tan। तो tan को कन्वर्ट करने के लिए मैं आइडेंटिटी यूज करूंगी, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आइडेंटिटी पहले ही बता दी थी। तो क्या मैं tan स्क्वायर ए को सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकती हूँ इस आइडेंटिटी की हेल्प से? कैसे? अगर मैं tan स्क्वायर ए को इधर लेके जाऊं और 1 को इधर लेके आऊं, तो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। क्या ये ऐसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं 1 को लेकर आई इधर और tan स्क्वायर ए को इधर लेकर आई, तो tan स्क्वायर ए इधर आके क्या हो गया, प्लस, और 1 इधर आके क्या हो गया, माइनस। सो दैट मीन्स कि हम tan स्क्वायर ए को अगर हम सीधा करके लिखें, क्या हम सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब मुझे सिर्फ tan को लाना है सीकेंड की फॉर्म में, तो मैं स्क्वायर हटाकर यहाँ पर होल रूट कर दूंगी। तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। सो दैट मीन्स tan ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का होल रूट। तो tan भी किस में कन्वर्ट हो गया, सीकेंड में, क्योंकि हमें सबको किस में कन्वर्ट करना था, सीकेंड में। तो cos को हमने पहले किया, cos का उल्टा 1/सीकेंड डायरेक्ट हो गया। सेकंड हमने आइडेंटिटी यूज करी, सीकेंड स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और वहीं से हमने निकाला tan ए को हमने कन्वर्ट कर दिया सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 होल रूट में। दैट मीन्स tan को कन्वर्ट कर दिया किसमें, सीकेंड में। इसी बात पे सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और लाइक करके जाना भूलना मत, ताकि मैं इस तरह की और इजी इजी वीडियोस बना के आपके आगे लेके आ सकूं। अब चलते हैं, tan को कन्वर्ट कर दिया, तो अब आते हैं tan के उल्टे पे। tan का उल्टा क्या होता है हमारे पास, cot। तो इसका मतलब cot को अब मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, सीकेंड में। तो पहले मैं क्या लिखूंगी, cot को 1/tan ए, और tan का आंसर अभी हमने निकाला है जस्ट। तो क्या मैं tan की जगह उसकी वैल्यू डाल दूंगी, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 होल रूट। सो दैट मीन्स cot का आंसर भी किसमें आ गया, सीकेंड में। खत्म। इजी था कि नहीं? तो 3 रेशोज हमारे कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हमारे कौन से बचे हैं, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसिकेंट। ओके, बस उसके बाद एक क्वेश्चन खत्म। आई होप अभी तक सबको समझ आ रहा होगा। अगर किसी भी चीज में कोई डाउट है, तो यू कैन आस्क मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके डाउट जरूर आंसर करूंगी, ठीक है? चलते हैं आगे। अब आते हैं, हमारी बारी रहेगी साइन की और कोसिकेंट की। इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, सीकेंट में। तो हम, ऑब्वियस ही बात है, जब मुझे साइन को कन्वर्ट में करना है तो मैं किसकी आइडेंटिटी यूज करूंगी, साइन की। तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आइडेंटिटी बताई थी, सबसे पहली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें साइन को लाना है सीकेंड में। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर है? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर ए। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सीकेंड। कॉस का उल्टा होता है सीकेंड। तो मैंने लिख दिया कॉस को 1/सीकेंड स्क्वायर ए। अब मैं लूंगी इसका एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर ए। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि इसका एलसीएम होगा सीकेंड स्क्वायर ए। यहाँ पे सिर्फ 1 था, इसको सीकेंड बनाना था तो सीकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे ऑलरेडी सीकेंड था, तो इसलिए ऊपर वाला 1 ही रह गया, तो कोई चेंज नहीं आया, तो आ गया सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर ए। डन। अब ये वैल्यू किसकी आई है, साइन स्क्वायर ए की आई है। लेकिन मुझे किसको कन्वर्ट करना है, ओनली साइन ए को, साइन स्क्वायर ए को नहीं करना। तो जब मैं स्क्वायर हटाऊंगी, तो मेरे पास साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सीकेंड ए। ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे वाला स्क्वायर जो है वो तो रूट से कट जाएगा, इसीलिए वो बन गया सीकेंड है, और ऊपर वाला स्क्वायर नहीं कट सकता क्योंकि उसके साथ -1 भी है। ठीक है, तो सबको समझ आ गया होगा आई होप यहाँ तक। कोई भी डाउट है किसी भी चीज में, तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, इसका रूट अच्छे से बना देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे।
हमने कुछ नहीं किया, हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए थी सीकेंड की फॉर्म में, साइन की वैल्यू साइन स्क्वायर ए की नहीं चाहिए थी, ओनली साइन ए की चाहिए थी। तो हमने स्क्वायर को जब हम राइट साइड पे लाए तो वो क्या बन गया, रूट। लेकिन नीचे रूट क्यों नहीं आया, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। और ऊपर वाला कैंसिल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ -1 भी है। ठीक है, अगर -1 ना होता तो स्क्वायर के साथ रूट ऊपर वाला भी कैंसिल हो जाता। डन। यहाँ तक सब नोट करते चलेंगे मेरे साथ, और सब्सक्राइब भी करते चलेंगे चैनल को। अब आते हैं लास्ट, जो कि है कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए को मुझे किस में करना है, सीकेंट ए की फॉर्म में करना है। कोसिकेंट ए को किस में करना है, सीकेंट ए की फॉर्म में करना है। तो कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का। तो दैट मीन्स क्या मैं कोसिकेंट ए को 1/sin ए लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। कोसिकेंट ए को मैंने लिख दिया क्या, 1/sin ए। अब इसमें कुछ नहीं करना, साइन ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। साइन ए की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है उसको हम डाल देते हैं इसके अंदर, साइन ए की जगह, जो कि थी सीकेंट स्क्वायर ए -1 होल डिवाइडेड बाई सीकेंट ए। अब कुछ नहीं करना, जब हम ऊपर लेकर आएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, और उल्टा हो जाएगा। मतलब कि जो ये डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा। सो दैट मीन्स जब मैं इसको सीधा करूंगी तो इसका आंसर आएगा सीकेंट ए अपॉन में रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो इसका मतलब कोसिकेंट ए भी जो है किस फॉर्म में आ गया, सीकेंट ए की फॉर्म में। इसका एक इजी और तरीका है, लास्ट वाले का इजी तरीका ये है कि कोसिकेंट का उल्टा क्या होता है, साइन। ठीक है, तो कोसिकेंट का उल्टा होता है 1/sin। तो 1/sin मतलब जो आपका साइन का आंसर आया था उसको उल्टा कर दो, वही कोसिकेंट का आंसर होगा। क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, या फिर कोसिकेंट का उल्टा क्या होता है, साइन। और साइन का आंसर हमारे पास पहले से ही था, तो जो साइन का आंसर है उसको उल्टा करके लिख दो, आपको क्या आ जाएगा, कोसिकेंट। ठीक है भैया, हमारा साइन का आंसर आया था रूट सीकेंट स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई सीकेंट ए। अब इसको अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कोसिकेंट का आंसर, सीधी सी बात है। और अगर वो चीज मुश्किल लगती है तो उसको ऐसे करके वैल्यू डाल के कर लो। ठीक है, अगर आपको शो करना है तो। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर, एवरीथिंग इज क्लियर। अगर कोई डाउट है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। चले हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, क्योंकि हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन भी है अभी। थर्ड क्वेश्चन के पार्ट्स हैं 4 हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन अभी ने इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। तो मुझे सिर्फ थर्ड क्वेश्चन तक इस वीडियो में कवर कराना है, और उसके बाद फिर हम फोर्थ क्वेश्चन भी कवर करेंगे आगे अपकमिंग वीडियोज में, और अच्छे तरीके से डिटेल्ड में। क्योंकि क्वेश्चन 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर। तो यू नेवर नो कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो आपको सारा कुछ प्रिपेयर करके जाना है, ये एक्सरसाइज तो बिल्कुल छोड़ना ही मत। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, एंड दैट क्वेश्चन इज MCQ। ओके चलो चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। अब हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। तो पहला पार्ट हमारा क्या कहता है, 9 सीकेंड स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। अब हम इस क्वेश्चन को देख के एक चीज देख सकते हैं, अगर आपको वो तीनों आइडेंटिटीज जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी याद हो, तो मेरे ख्याल तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे इसका ओरली। इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं, इसमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना। 1 सेकंड का खेल है इसका। क्या हम इस क्वेश्चन में 9 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 9 दोनों टर्म्स में आ रहा है। तो 9 कॉमन लिया मैंने, क्या बचा मेरे पास, सीकेंड स्क्वायर है -tan स्क्वायर है इनसाइड द ब्रैकेट। और ये कोई एक आइडेंटिटी है जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, जिसका आंसर क्या आता है, 1। सो दैट मीन्स 9 into 1 विल गिव यू व्हाट, 9 ओनली। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट बी ऑप्शन आ गया, जो कि हमारे पास क्या है, 9। देखो वो तीन आइडेंटिटीज अगर आपके माइंड में है ना, और आपको सबके रेशोज के रेसिप्रोकल्स पता है, और वो तीन आइडेंटिटीज माइंड में है जो कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी, तो आप कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, चाहे आउट ऑफ द बुक भी आ जाए ना। अगर ये बेस आपका क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन इजीली कर लोगे सॉल्व। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है 1 + tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा इनसाइड वन ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट में क्या है, 1 + cot थीटा माइनस कॉसेकेंड थीटा। इसका आंसर हमें निकालना है। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आते हैं हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 1 + tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा एक ब्रैकेट में,
और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 1 + cot थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। ठीक है। अब सबसे पहला लॉजिक हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास रेशियोज गिवन होते हैं उनको उनके ओरिजिनल फॉर्म में, उनके सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना होता है। मतलब कि सबसे बेसिक लॉजिक इस एक्सरसाइज के लिए यही है कि आपको उसके बेसिक, मतलब कि उसका जो बेसिक रेशियो है, मतलब साइन कॉस टैन, इन सब में करना होता है। मेनली साइन और कॉस में सबको डिराइव करना होता है, और उसके बाद सबसे पहला स्टेप यही रहता है इस पूरी एक्सरसाइज में कि सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद जो भी होगा वो नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं पहले ब्रैकेट में क्या कर रही हूँ, 1 को तो 1 ही रखेंगे। टैन को क्या मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकती हूँ? ठीक है, बिल्कुल। देन सीकेंट को, सीकेंट किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो मैंने इसको लिख दिया 1/cos। ओके। मतलब कि हमारा पहला स्टेप हर क्वेश्चन के लिए इस एक्सरसाइज में यही रहेगा कि आपको उसको, जो भी आपको रेशियो गिवन है उसको साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, जो कि उसका बेस फॉर्म है। अब सेकंड ब्रैकेट में भी हम यही करेंगे, 1 + cot को क्या हम कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं? बिल्कुल। ऐसे ही कॉसिकेंट को हम 1/sin लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये कॉसिकेंट का उल्टा क्या होता है, साइन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखते ही पहला स्टेप करते ही, ये पहला स्टेप करते ही हमारा दूसरा स्टेप अपने माइंड में आ जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि हमें इसका दोनों ब्रैकेट्स का अलग अलग क्या ले लेना चाहिए, एलसीएम, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो अब हम लेते हैं दोनों ब्रैकेट्स का एलसीएम। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/1। अब पहले ब्रैकेट का एलसीएम तो आएगा कॉस थीटा। ठीक है। अब मुझे इसको cos थीटा बनाना है पहली टर्म को, तो 1 × cos थीटा होगा, तो cos थीटा ही रखेंगे। इधर ऑलरेडी cos थीटा है तो sin थीटा डाल देंगे, और लास्ट में भी cos थीटा है तो 1 डाल देंगे। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट का एलसीएम क्या है, sin थीटा। ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 × sin थीटा विल गिव यू sin थीटा, तो इसको sin थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली दूसरे के नीचे पहले ही sin थीटा है तो उसको सेम रखेंगे, और तीसरे के नीचे भी sin थीटा है तो इसको सेम रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बेझिझक होकर, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई भी स्टेप में, एक भी कोई स्टेप में डाउट होता है ना कि ऐसा क्या हुआ मैम, ऐसा क्या हुआ, तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में कुछ आइडेंटिटी बन रही है। क्या बन रही है, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दूं, यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दूं, तो क्या ये कोई आइडेंटिटी बन रही है? इसको मैं अगर एक टर्म ले लूं और इसको दूसरी टर्म, इसको एक टर्म ले लूं, इसको दूसरी टर्म, क्या ये आइडेंटिटी बन रही है, a+b a-b? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बन रही है कि नहीं बन रही। बन रही है ना, क्योंकि ये अगर मैंने पूरे को a ले लिया और इसको b ले लिया, तो ये क्या हो रहा है, a+b एंड a-b। सो दैट मीन्स ये आइडेंटिटी हमारी क्या बन गई, a² - b²। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारा पूरा a था, a² - b²। b² मीन्स b यहाँ पर क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर, और नीचे वाली टर्म्स तो मल्टीप्लाई हो गई, cos थीटा साइन थीटा। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। ये आइडेंटिटी कैसे बनी, cos थीटा प्लस साइन थीटा को मैंने a ले लिया और 1 को मैंने b ले लिया, तो a+b a-b क्या बन गया, a² - b²। यहाँ तक सब नोट डाउन करेंगे फास्ट। चलो आगे चलते हैं। सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को, ताकि आगे की वीडियोस आपको क्लियरली समझ आए। मैं कोशिश करूंगी एक एक चीज आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूं। हमारे पास क्या होगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय cos थीटा माइनस डिवाइड बाय cos थीटा साइन थीटा। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या इसमें हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं a+b होल स्क्वायर की? बिल्कुल लगा सकते हैं। a+b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, लिखते हैं चलो। पहले अलग से लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। a² + b² + 2ab। तो इसमें आप 2ab भी पहले लिख सकते हो, क्योंकि प्लस है तो कोई मैटर नहीं करता। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a² + 2ab + b², कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि प्लस है। cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, इसको मैं a+b होल स्क्वायर के एंटिटी की फॉर्म में तोड़ रही हूँ। a जो है वो मेरा cos थीटा है, b जो है वो मेरा साइन थीटा है, तो ये क्या बन गया, cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब a² + b² + 2ab। 2ab मीन्स 2,
मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। पेन क्यों नहीं चल रहा? 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये आइडेंटिटी मैंने खोल दी। और -1 का स्क्वायर तो मेरे पास क्या आ गया, 1 ही आ गया। और नीचे मेरे पास क्या है ऑलरेडी, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, जो हमने सेम लिख दिया। अब हम क्या देख सकते हैं, अब हम देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दी थी, वो होती है 1, ठीक है, उसको हमने सीधा लिख दिया 1। हमारे पास क्या बचा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 डिवाइडेड बाय, पहले इसको रब कर देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। साथ साथ नोट जरूर करते चलना, नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसके अंदर 1 और 1 तो हो ही कैंसिल, बिकॉज 1 माइनस 1 हो गया 0। सिमिलरली कॉस थीटा साइन थीटा सब गया, बचा गया सिर्फ 2। तो दैट मीन्स 2 इज आवर आंसर। अब देखते हैं 2 किसी ऑप्शन में है या नहीं है, देखना जरूर होगा। 2 किस ऑप्शन में, हमारे सी। सो दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर है सेकंड पार्ट का, वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, विच इज 2। आई होप सबको क्लियर होगा ये। तो फंडा बेसिक क्या है इसका, पूरी एक्सरसाइज का, कि आपको जितने भी रेशोज हैं उन्हें साइन और कॉस में डिराइव करना है, और उसके बाद सिंपली सॉल्व करना है, आपको अपने आप अगला स्टेप मिल जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं अब इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, सीकेंड ए प्लस tan ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि आपका क्या आएगा आंसर, ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से। तो चलो देखते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट, हमारा थर्ड पार्ट क्या है, सीकेंड ए प्लस tan ए, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि सबको किस में कन्वर्ट करना है, उनके साइन और कॉस में, उनके ओरिजिनल फॉर्म में। तो सीकेंड ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/cos ए, और tan ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। यहाँ तक तो सबको क्लियर है, ये पहला स्टेप हो गया। और साइन ए तो ऑलरेडी साइन ए की फॉर्म में, तो इसको क्यों छेड़ेंगे, क्योंकि सबको करना है साइन और कॉस में। अब सेकंड स्टेप मैंने बोला अपने आप आ जाएगा आप लोगों को, कॉस है इसका हमने ले लिया एलसीएम, ठीक है। तो दोनों जगह कॉस है, तो कॉस है एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ गया, 1/1 प्लस साइन ए। तो 1 माइनस साइन है, ऊपर से फिर हम देख सकते हैं एंटिटी बन रही है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, क्या हो गई, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दैट मीन्स इसको मैं ये लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस ए। अब 1 स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए ही रखेंगे अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता, ये तो पहले एंटिटी बताई थी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में, ठीक है। चलो करते हैं फिर, इसको लिख देते हैं, साथ साथ नोट जरूर करते जाना, नहीं तो वीडियो को पॉज कर लेना, और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाना मेरी वीडियोस को, ताकि मैं और बढ़िया बढ़िया ऐसे आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देती रहूं, ठीक है। अब आते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। ये तो पहली आइडेंटिटी है इस एक्सरसाइज के लिए, और नीचे हमारे पास क्या है, कॉस ए, ठीक है। तो अब कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए, तो एक स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर बचा, कॉस ए, विच इज आवर आंसर। अब देखते हैं किसी ऑप्शन में कॉस ए है या नहीं है। यस, डी ऑप्शन में कॉस ए है। सो दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप सबको समझ आ रहा होगा यहाँ तक अच्छी तरह, ठीक है। अगर कोई किसी को डाउट आ रहा है किसी भी चीज में, तो यू कैन आस्क मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन, और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताने वाली हूँ आगे, आपके बोर्ड एग्जाम्स में जरूर हेल्प करेगी वो। मेरा मोटिव यही है कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाए, मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताऊं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है, तो बहुत जरूरी है कि अब हम ध्यान से पढ़ाई स्टार्ट कर दें, और एक एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो, क्योंकि पेपर में यू कैन बी आस्क्ड एनीथिंग, आपका बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है।
अब हमारा रह गया है लास्ट पार्ट, जो कि है 1 + tan² डिवाइडेड बाय 1 + cot² चलते हैं इसके तरफ। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट क्या है? 1 + tan² डिवाइडेड बाय 1 + cot²। देखो भाई, सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले सबको किस में लेके आओ, उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब किस में, साइन और कॉस में। ठीक है, तो क्या मैं tan को लिख सकती हूँ sin² अपॉन में cos²? बिल्कुल। सिमिलरली होल डिवाइडेड बाय, क्या मैं कॉट को लिख सकती हूँ cos² डिवाइड बाय sin²? बिल्कुल। ठीक है, अब दूसरा पेन यूज करते हैं, कलर मतलब। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेंगे एलसीएम। मैंने बोला देखो, पहले स्टेप करने के बाद आपको सेकंड स्टेप अपने आप समझ आएगा, अपने आप। सेकंड स्टेप ज्यादातर क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम ही होता है। चलो मैंने बता दिया, इसको मैं नीचे 1/1 1/1 ले सकती हूँ। अब अगर मैंने न्यूमरेटर का एलसीएम लिया तो वो क्या आएगा, cos², और ऊपर क्या होगा, cos² प्लस sin², होल डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम क्या होगा, sin²। ठीक है, और एलसीएम सेम करने के लिए डिनोमिनेटर क्या होगा, sin² प्लस cos²। ठीक है, अब आप लोगों को पहले ही पता ही कितनी बार आइडेंटिटी, अभी चौथे क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट तक कितनी बार आइडेंटिटी यूज हो चुकी है कि sin² लिखो पहले या cos² लिखो, दोनों का सम क्या होता है, 1। तो हम इसको सीधा लिख लेते हैं, 1/cos²। ठीक है, क्योंकि cos² प्लस sin² 1 होगा, और अपॉन cos²। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं नीचे वाले को रेसिप्रोकल करके ऊपर ला रही हूँ, तो ये क्या होगा, sin² अपॉन 1। नीचे 1 कैसे आया, क्योंकि दोबारा से sin² प्लस cos² 1 ही होगा, इसीलिए। ठीक है, समझ आ गया। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको ऐसे करके दिखाया है। फिर भी मैं बता देती हूँ, देखो cos² प्लस sin² 1 होता है, ऊपर भी है वो नीचे भी है, तो ऊपर 1/cos² आ गया, और उसके बाद नीचे वाले डिनोमिनेटर को मैंने ऊपर ला के रेसिप्रोकल कर दिया, तो वो आ गया sin² अपॉन 1। नीचे 1 कैसे आया, क्योंकि sin² प्लस cos² 1 होता है। ठीक है, अब हमारे पास ऑलमोस्ट डन है, ये बस क्वेश्चन खत्म। पहले ही वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि मैं थर्ड क्वेश्चन तक कवर करूंगी, फोर्थ क्वेश्चन की वीडियो अलग से बनेगी। देखो, अब हमारे पास क्या बचा, sin² इंटू 1 क्या होगा, sin², और cos² इंटू 1 क्या होगा, cos²। तो अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। तो इसका आंसर क्या हो गया, tan²। कुछ कट नहीं रहा, तो हम सीधा इसको वापस से इसकी फॉर्म में ले आएंगे, sin² अपॉन cos², मतलब साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो हमारे पास आंसर आ गया tan²। तो अब देखते हैं किसी ऑप्शन के अंदर tan² है या नहीं, फोर्थ पार्ट में। यस, tan² है, सो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर है फोर्थ पार्ट का, बिकॉज वी गॉट आर आंसर है tan²। तो इसी के साथ मैं यहीं पे वीडियो खत्म करूंगी, क्योंकि पहले ही काफी लंबी वीडियो हो गई है। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे, और मैं आगे कंटिन्यूएशन में वीडियोस लाती रहूं, और आपको हेल्प करते रहूं, और आपको क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं, ताकि आप पेपर को इजी तरीके से, बढ़िया तरीके से दे पाओ। ठीक है, और अगर किसी को कोई भी डाउट हो सकता होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, सो गुड बाय एवरीवन।